मैं उस महान भारत में रह रहा हूँ, उस सौंदर्य भारत में। मैं बुद्धा के भारत में रह रहा हूँ, मैं राम के भारत में रह रहा हूँ, मैं कृष्ण के भारत में रह रहा हूँ। मैंने महाभारत देखी है, मैंने रामायण देखी है, मैंने बुद्धा की कहानी पढ़ी है, मैंने महावीर स्वामी की कहानी पढ़ी है, मैंने आज़ादी के उस गांधी की कहानी पढ़ी है, मैं सुभाष चंद्र की कहानी पढ़ी है, मैंने महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी है, मैंने छत्रपति शिवाजी की कहानी पढ़ी है, मैं महान व्यक्तियों की, महान राजाओं की कहानियां पढ़ी है। भारत का हर व्यक्ति, हर मानतम, हर सूरवीर, हर सेनानी एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा संदेश देता है जो हमारी सौंदर्य भारत को उनसे सीखने और उसके रास्ते पे चलने के लिए बहुत कुछ अच्छा रास्ता बना देती है। आज भी हम उनसे सीखते हैं, लोग चल रहे हैं उनकी राह पे। लेकिन आज वर्तमान की बात करें, आज वर्तमान की स्थिति बात करें, आज परिस्थिति की बात करें, उन विचारों का कोई मोल ही नहीं है। किसी से सवाल उठता है तो उन पे गालियां गलौज कर रहे हैं। उन मुद्दों पे किसी के विचार का श्रेय नहीं है। क्या आप वास्तव में रियल बताना, क्या इन लोगों वीरों की बात आपके सामने आ रही है? आप कहीं पे प्रोटेक्ट में हर जगह इन चीजों के बारे में देख रहे हो क्या? आज की आने वाली पीढ़ी क्या इनको पढ़ रही है क्या? वास्तव में दोस्तों मैं बताऊं ना, ये बढ़ रहे अपराध, ये लोहेगढ़ से धक्का मारना, रिलेशनशिप में इस तरह का ब्रेक होना, परिवार में एक दूसरे के पीछे कटास होना, आत्महत्या, सुसाइड होना, सरकार की नाकामी होना, सरकारी दफ्तरों में आग लगना, हॉस्पिटल में आग लगना, कोचिंग सेंटरों में आग लगना, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने अपने नियमों का पालन नहीं किया। किसी भी फाइल को बिना देखे करप्शन के चक्कर में उसको पास कर दिया गया। कहीं की गलतियां हुई है, उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है, हम भुगत रहे हैं इसका परिणाम। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर से हमें उन वीरों को वापस पढ़ने की जरूरत है। उन वीरों के विचार को वापस आज की युवा पीढ़ी के साथ शेयर करने की आवश्यकता है। तो मैं हूं नैतिक इंडिया में आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूं उस स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उस स्वामी विवेकानंद के विचारों को जिसने इस समाज को एक सपना देखना सिखाया कि आप जैसा देखते हो, जैसा सोचते हो, वैसा ही बन जाओगे। अपने अंदर एक ऐसी जगह को जगाओ जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सके। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो, अपने विचारों के लिए लड़ो। जब तक आप अपनी सोच और विचार से मजबूत हो जाओगे तब आप आगे बढ़ जाओगे और आपकी ताकत आपके विचारों को दुनिया बना के देखेगी। बुराई तो एक बार में और जल्दी सीख जाता है। पता है, एक बुरा व्यक्ति होती है या बुरी आदतें होती है, उसकी बुरी सोच होती है ना, लोग उसको जल्दी पकड़ लेता है। एक अच्छा व्यक्ति के विचार एक दो तक ही पहुंच पाता है, मुश्किल से। ऐसी परिस्थितियां बनानी और हमारी विचार को, हमारी सोच को लाना, शायद इस लोकतंत्र देश में आज जो प्रोटेक्ट्स हो रहे हैं, आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसे बदलाव लाने के लिए हमें बदलना जरूरी है। हमारे महान वीरों की कहानियां सुनाना जरूरी है। फिर से उन दादा दादी की आवश्यकता है, फिर उन अध्यापकों की आवश्यकता है, फिर उन कथावासों की आवश्यकता है, उन वीरों की आवश्यकता है। गांव गांव में उन नाटकों की आवश्यकता है जिसके जरिए इन महान राजाओं, महाराजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, कथावाचक, लेखक, इन व्यक्तियों के विचार, इन महान लोगों के विचारों को अपने युवा पीढ़ी के साथ शेयर की जाए। उन्हें बताया जाए कि एक महिला के संस्कार क्या है, एक लड़की के संस्कार, एक लड़की के संस्कार क्या होते हैं, पारिवारिक क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। क्योंकि ऐसी ऐसी हस्तियां हुई है जिन्होंने अपने पति के पैर कटने के बाद भी उसकी जिंदगी भर सेवा करी, उस माँ बाप की सेवा करी, उन लोगों की परिस्थितियों को समझे। तो दोस्तों, क्या वास्तव में फिर से हमें उन वीरों की कहानियों को जगाने की आवश्यकता है क्या? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो? तो देखते रहे नैतिक इंडिया। जय हिंद, जय भारत।